नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से कई जगहों से चुनाव में धांधली की खबर निकलकर हम सबके सामने आई थी। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के आदेश पर 15 जगहों पर फिर से रिवोटिंग कराई जाती है, यानी कि फिर से लोग वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। आज 2 मई को 15 जगहों पर 15 बूथों पर रिवोटिंग कराया जाता है, जिसमें कि फाल्टा से हिंसा और हंगामे की खबर निकलकर हम सबके सामने आ जाती है। फाल्टा में एक बहुत बड़ी हिंसा देखने को मिलती है उस वक्त जब वहां पर फिर से आज रिवोटिंग चल रहा था। इसी दौरान वहां पर कुछ लोग जो है वह प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। वहां के स्थानीय निवासी जो थे वह सड़कों पर हंगामा करते हुए प्रदर्शन करते हैं। हालांकि वहां पर जहां पर रिवोटिंग चल रही थी उन सभी बूथों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था, लेकिन वहां आसपास के इलाकों में, आसपास के गांवों में ऐसी कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ऐसी कोई भी लोगों के लिए सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया था। वही स्थानीय लोग जो कि धरना प्रदर्शन करते हैं वह यह आरोप लगाते हैं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर कि टीएमसी के समर्थक जो है वह उनके घरों पर आकर हमले कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं। यानी कि साफ साफ टीएमसी पार्टी पर जो है ये आरोप लगाया जा रहा है उन सभी लोगों के तरफ से। वह कहते हैं कि हमने जो कि अगर टीएमसी को भी वोट डाले तो भी हमें मारा पीटा जा रहा है, हमें हिंदू कहकर मारा पीटा जा रहा है और हम बीजेपी को वोट किए इसलिए हमें मारा पीटा जा रहा है, यही कहकर हमें मारा पीटा जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी है कि वह लोग घर से निकले ही नहीं, यानी कि रिवोटिंग करने के लिए उनको मतगणना केंद्र यानी कि जहाँ पर मतदान हो रहा था वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो कुछ लोग डर के मारे घर से निकले ही नहीं, क्योंकि सभी टीएमसी के जो भी वहां पर गुंडे थे वह सभी लोग उन लोगों को हिंदू समझकर या बीजेपी के समर्थन में वोट करने को लेकर रोक रहे थे, उनको मार पीट रहे थे। टीएमसी पर यह भारी आरोप जो है वह वहां के स्थानीय लोग जो है वह लगा रहे और कह रहे थे कि हम जब घर से निकलकर पोलिंग बूथ पर जा रहे थे वोट डालने के लिए तो हमसे कहा जा रहा था कि आप घर वापस चले जाइए, आपका वोट डाल दिया गया है। इस तरीके से कहकर हमें घर वापस भेज दिया जा रहा था और मतगणना केंद्र तक हमें जाने से रोका जा रहा था। यानी कि देखा जाए तो टीएमसी पर ही यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि टीएमसी वहां पर लोगों को मार पीट रही थी, क्योंकि वह लोग जो वह बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे थे। अब यह खबर जो कि देखते देखते यह हंगामा एक भारी हिंसा का रूप ले लेती है और यह खबर जैसे निकल कर आती है वहां पर पूरी सुरक्षा जो कि सुरक्षा बल वहां पहले से ही केंद्र पर मौजूद थे। मतगणना केंद्र पर सभी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, वह लोग इस पूरे मामले को संभालते हैं। लेकिन देखा जाए तो आखिरकार टीएमसी ऐसा कर क्यों रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सभी लोग सोशल मीडिया पर आकर यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वह ममता बनर्जी के हाथ से उनकी सत्ता जा रही है और इसी बौखलाहट में ममता बनर्जी ये सब कदम उठा रही हैं और उनके कार्यकर्ता भी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप भी सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण का चुनाव जैसे ही खत्म होता है ममता बनर्जी की बौखलाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि जो इसका रिजल्ट था वह 4 मई को आने वाला था, लेकिन 29 अप्रैल को जो मतगणना केंद्र पर वहां पर जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, इन सभी के बाद से जो एग्जिट पोल आ रहा था बाहर पश्चिम बंगाल में, जो एग्जिट पोल बता रहा था उसके खबर के हिसाब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, यानी कि टीएमसी पीछे हट रही थी। और इसी बौखलाहट के मारे ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया कि वह अगले दिन जो स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी जाती हैं 4 घंटे वहां पर वह बिताती हैं और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती हैं कि ईवीएम मशीन के साथ चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली किया जा रहा है। यानी कि ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साधती हैं। और देखा जाए तो ममता बनर्जी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका भी था। जो पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल सामने आया था यह ममता बनर्जी के लिए झटका था। और यह सिर्फ पहला झटका नहीं था, दूसरा झटका तब हुआ जब ममता बनर्जी ने मतगणना के दिन
राज्य के अधिकारियों की तैनाती पर सवाल किए थे। लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी टीएमसी की तरफ से। इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने साफ-साफ अपने पैर पीछे खींच लिए थे और कहा था कि वह इस सिलसिले में कोई भी बात नहीं कर सकते। 4 मई के बाद जो भी बात होगा वह किया जाएगा। हालांकि इस पर केंद्र का जो पूरा सुरक्षाकर्मी केंद्र जिस तरीके से यहाँ पर पूरा संभाल रहा था, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल केंद्र की सुरक्षा के बीच हुई है, उसी तरीके से मतगणना में भी केंद्र के ही सुरक्षा बल, केंद्र के ही अधिकारी मौजूद होंगे। ऐसा कहते हुए हाईकोर्ट ने इस फैसले को जो है सुनाया था और टीएमसी के सामने रखा था। यह दूसरा झटका हो गया ममता बनर्जी के लिए, जो कि 4 मई से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके मिल रहे। इसके बाद भी ममता बनर्जी हार नहीं मानती है और वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आज ममता बनर्जी को अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि अब चुनाव आयोग जो चाहे वह कर सकता है। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से चुनाव करवाया केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच, तो अब इलेक्शन कमीशन का यह हक बनता है कि वह केंद्र के ही अधिकारियों के बीच में मतगणना भी करवाए। यानी कि जो 4 मई को मतगणना केंद्र पर ड्यूटी होगी, इसमें चुनाव आयोग केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच ही करवाएगा। मतगणना में कोई भी जिला अधिकारी मौजूद नहीं होंगे। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया ममता बनर्जी को। यह तीसरा झटका और चौथा झटका जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव आयोग ने साफ-साफ कहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच यहाँ पर चुनाव हुआ है और हमारे हाथ में था, इलेक्शन कमीशन को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन को कोई आदेश दे सकता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अपनी मर्जी से केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच मतगणना भी करवाएंगे। यानी कि जो 4 मई को रिजल्ट हम सबके सामने होगा वह भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में ही होगा। तो अब ममता बनर्जी को देखा जाए तो ये सब 4 झटके जो कि 4 मई से पहले लग चुके हैं, जिससे कि ममता बनर्जी की होश उड़ चुकी है, ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ चुकी है। ममता बनर्जी को अब सत्ता अपने हाथ से फिसलने का, सत्ता उनके हाथ से निकलने का डर सता रहा है। यही नहीं, टीएमसी के जो कल्याण बनर्जी है उनका भी बयान आ रहा है। कल्याण बनर्जी ने अमित शाह के ऊपर कुछ ऐसे तीखे हमले किए हैं जिससे कि सोशल मीडिया पर अमित शाह और कल्याण बनर्जी भी हाईलाइट में चल रहे हैं। अमित शाह को कल्याण बनर्जी ने गुंडा बताते हुए कहा है कि यह जो चाहे वह कह देते हैं या जो चाहे वह कर लेते हैं। चुनाव में धांधली कर कर जीतने की कोशिश पूरी जी तोड़ अमित शाह की है। पश्चिम बंगाल में घुसने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम उठा सकती है। और भी बहुत कुछ कल्याण बनर्जी ने तीखा हमला बोला है अमित शाह पर, जिसको लेकर यह मामला भी देखा जा रहा है कि हाईलाइट में चल रहा है। लेकिन जो ममता बनर्जी की बौखलाहट है, जो ममता बनर्जी इस बात से डर रही है कि पश्चिम बंगाल में वह हार रही है, तो क्या देखना है कि अगर पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल अगर सच हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ममता बनर्जी का क्या होगा। जो पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग सभी से ममता बनर्जी को झटका लगा है और अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर चली जाती हैं तो आखिरकार उनका क्या होगा। ममता बनर्जी बौखलाहट के मारे अभी और भी कौन सा कदम उठाने वाली हैं। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल हारने के वजह से टीएमसी यह सभी कारनामे कर रही है? क्या आपको लगता है कि जानबूझकर टीएमसी बार-बार टीएमसी के गुंडों का, बार-बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जो भी सामने आ रहा है, हिंसा, झड़प, मारपीट, लोगों को डरवाना, धमकाना, फाल्टा से जो हम सबके सामने निकल कर आया यह घटना, जिसमें कि टीएमसी के समर्थक लोगों को हिंदू पूछकर बीजेपी को वोट देने के लिए उनको घर से निकलने नहीं दे रहे, उनको मार पीट रहे और यही नहीं, उनको मतगणना केंद्र तक जाने भी नहीं दे रहे। जैसे कि वहाँ के लोगों ने ये आरोप टीएमसी पर लगाते हुए और वहाँ के लोग अब प्रदर्शन करने पर भी उतर आए। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।